कानपुर वाले विकास दुबे को कौन नहीं जानता कि किस तरह से विकास दुबे ने पूरे कानपुर में अपनी दहशत फैला रखी थी। लेकिन आपको पता है कि विकास दुबे कैसे मारा गया? आप कहेंगे कि पुलिस एनकाउंटर में, तो आप गलत हैं जनाब। विकास दुबे को पुलिस ने तो मारा, लेकिन इन सब के पीछे किसी और का खेल था। विकास दुबे पिछले काफी सालों से पूरे कानपुर में दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन वो कौन सा शख्स है जो विकास दुबे के लिए लंका का विभीषण साबित हुआ? हम यहाँ पर विकास दुबे का महिमा मंडन करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जो बातें इस कड़ी में निकल कर सामने आई, उन बातों का जिक्र करना, लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है कि आज के समय में भी लोग एक दूसरे पर कैसे भरोसा कर लेते हैं, खासतौर से गैंगस्टर। दरअसल विकास दुबे की हर एक बात, हर एक इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम है जय वाजपेयी। ये वही जय वाजपेयी है जो विकास दुबे का खजांची था। हालांकि ये बातें निकलकर बहुत पहले ही सामने आई थी, लेकिन आज विकास दुबे के एनकाउंटर को 1 साल हो चुके हैं, तो इन बातों का जिक्र करना एक बार फिर से जरूरी हो जाता है। दरअसल जय वाजपेयी विकास दुबे का खजांची था और विकास दुबे का सारा पैसा जय वाजपेयी इधर से उधर इन्वेस्ट किया करता था। और कहा जाता है कि जय वाजपेयी कुल 8 से 10 करोड़ विकास दुबे का अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करके रखा था। विकास दुबे को ये पैसे उसे वापस ना देने पड़े, इसीलिए उसने विकास दुबे की इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जय वाजपेयी विकास दुबे का पैसा हड़पना चाहता था, और जब विक्रूकांड से पहले पुलिस को विकास दुबे की तलाश होती है, तो विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके गाँव में जाती है। उसके बाद विक्रूकांड होता है, तो जय वाजपेयी इसमें विकास दुबे को पकड़वाने में भी काफी अहम रोल अदा करता है। जय वाजपेयी सोचता है इस मामले में विकास दुबे अगर जेल गया तो उसके सारे पुराने मामले भी खुलेंगे और वो कभी जेल से बाहर ही नहीं आ पाएगा, या फिर जेल में रहेगा, या फिर पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। जय वाजपेयी के दिमाग में यही सब बातें थी और उसने इसे पूरे प्लान के तहत अंजाम दिया। लेकिन हुआ इसका उल्टा। लेकिन विक्रू गांव में पुलिस जब विकास दुबे को गिरफ्तार करने जाती है, तो विकास दुबे की गिरफ्तारी तो होती नहीं है, उल्टा विकास दुबे इतना बड़ा कांड करके फरार हो जाता है। जिसके बाद पुलिस को विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन में मिलता है और रास्ते में यूपी पुलिस विकास दुबे का एनकाउंटर कर देती है। और जैसे जैसे इस पूरे मामले में एक एक राज खुलते गए, जय वाजपेयी का नाम भी सामने आता है। जय वाजपेयी के बारे में कहा जाता है कि जय वाजपेयी विकास दुबे का बहुत करीबी था। साथ ही सत्ता जिस पार्टी की होती थी, उसी पार्टी में उसकी गहरी पैठ हो जाती थी। वो भी बहुत जल्दी वो सत्ता के प्रति समर्पित भी हो जाता था, और इन्हीं सब का फायदा उठाकर वो कई सारे कामों को फटाफट करवा भी लेता था। लेकिन अचानक जब उसके मन में विकास दुबे के पैसे को बचाने की बात आ गई, तो उसने विकास दुबे का इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। विकास दुबे का एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन जय वाजपेयी जिस मकसद से उसने पूरा खेल रचा था, उस मकसद में उसे कामयाबी नहीं मिली। विकास दुबे जय वाजपेयी को अपना दाहिना हाथ समझता था, लेकिन वही दाहिना हाथ विकास दुबे के पीठ में खंजर भोंक दिया। जय वाजपेयी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे जरूर रखिएगा।